In that section, we are going to study about gas laws for ideal cases. First of all, we will discuss about Boyle's law. इसको हम प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी बोलते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन मिलता है वो क्या है, तो देखिए बोयल्स लॉ और प्रेशर वॉल्यूम लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम of given amount of gas varies inversely with the applied pressure when temperature and mass are kept constant. यानी कि अगर हमने मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इस सिचुएशन के अंदर जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और इसका रिवर्स अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा. यानी यहाँ हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन मिलता है दैट विल बी इक्वल टू पी प्रोपोर्शनल टू 1/v इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो जो इसकी इक्वेशन जो है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी बॉयल्स लॉ के लिए जो रिलेशन आएगा दैट विल बी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी प्रेशर वी वॉल्यूम दैट इज कॉन्स्टेंट. देखिए यहाँ से एक और रिलेशन जो है वो हम देख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. देखिए तो वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. अगर आपके पास मास जो कांस्टेंट है इट्स मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यानी यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आएगा. यानी इसको दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. यानी हमारे पास यहाँ पर गिवन अमाउंट के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ये हमें मिलेगा. यानी यहाँ पे हमारे पास जो लो होगा वो होगा पी प्रोपोर्शनल टू इसकी डेंसिटी. ओके, तो हमने अभी यहाँ पे बात की तो उसके आगे हम बात करते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अगर हम दो अलग अलग स्टेट के लिए बात करेंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि P1 V1 that will be equal to P2 V2. Here P1 and V1 are pressure and volume at initial state and P2 and V2 are pressure and volume at final stage. ओके, तो यहाँ से हम दोनों स्टेज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सेकेंडली जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो है इसके ग्राफ. तो बात करते हैं बॉयल्स लॉ बेस पे ग्राफ की. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है दैट इज पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा जैसा कि ग्राफ में बताया हुआ है. यहाँ पे जो ग्राफ बनाए हैं वो दो टेम्परेचर पे बनाए हैं T1 और T2 पे. तो ये कॉमन क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि T1 और T2 के अंदर रिलेशन क्या होगा, जो हमें ग्राफ देखकर आइडेंटिफाई करने पड़ता है. तो ये इजी क्वेश्चन है. देखिए इन्हें डायरेक्टली रिलेशन के बिना भी कर सकते हैं. देखिए अगर जैसे मैं अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है. यहाँ पे प्रेशर जो है वो दोनों ग्राफ के लिए सेम है. अगर हम यहाँ से बात करें कि दोनों पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से इक्वेशन में हम देखते हैं. देखिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर यहाँ पे इन दो पॉइंट पे बात करें तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम है. यानी यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है. यानी जिस पॉइंट के लिए वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा उस पॉइंट के लिए टेम्परेचर जो होगा वो भी ज़्यादा होगा. यानी इन दो पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये V1 और ये V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1. तो इसके अकॉर्डिंग T2 जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन T1. यानी इस ग्राफ के लिए T2 जो होगा वो T1 से ज़्यादा होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास T2 इज ग्रेटर देन T1 आएगा. अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम के बीच में भी बन सकता है. जैसे यहाँ पे सेकंड में तो यहाँ पे प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ है. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या होगा वो फाइंड करें. तो ये स्लोप के अकॉर्डिंग ये फाइंड कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे अगर इस ग्राफ के लिए बात करेंगे, इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू P/1/v, यानी इक्वल टू पी वी. यानी यहाँ पे आपके पास पी वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू
स्लोप है, और पी वी इज इक्वल टू जो है ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी इन दो रिलेशन से अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो स्लोप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जिस ग्राफ के लिए स्लोप ज़्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिस ग्राफ के लिए स्लोप कम होगा उसके लिए टेम्परेचर कम होगा। यानी इस ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो T2 का स्लोप जो है वो ज़्यादा है और T1 का स्लोप कम है। यानी यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिलेगा T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो हमें ग्राफ की स्टडी आनी चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड गेस लॉ की, दैट इज चार्ल्स लॉ। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम of given amount of gas held at constant pressure is directly proportional to Kelvin scale। मीन्स एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर है, वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए इस चीज़ का वेरिफिकेशन जो है वो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक बलून लें और उसके अंदर एक अमाउंट ऑफ गैस लें, तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए उस बलून के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसके इन्वर्स अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ का कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और सेकंड यहाँ पे एक और चीज़ बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है जब पॉजिटिव है तो वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। अज्यूम कीजिए कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव है, इन दैट केस वॉल्यूम ऑल्सो विल बी नेगेटिव। यानी वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ से हमारे पास एक और रीज़न मिलता है कि हमारे पास जो केल्विन स्केल होती है वहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। केल्विन के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, नेगेटिव स्केल होती नहीं है। अगर होगी तो यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव होगा जो वैलिड नहीं है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि V/T जो है दैट इज V/T जो है वो कांस्टेंट है। यानी हमारे पास V1/T1 दो अलग अलग स्टेट के लिए हमारे पास रिलेशन मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारे पास इक्वेशन मिलती है। तो दो अलग अलग स्टेट के लिए हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ की बात करें तो चार्ल्स लॉ के लिए जो ग्राफ बनेगा V प्रोपोर्शनल टू T का, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, हम उसे डिग्री में भी बना सकते हैं और केल्विन में भी बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर डिग्री में ग्राफ बना तो जैसे हमने बात की कि जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन होगा, तो ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट होगा -273.15 डिग्री टेम्परेचर से। ओके, तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, ये ग्राफ जो है वो केल्विन स्केल पे बनाएंगे तो केल्विन स्केल में जो ग्राफ होगा वो 0 केल्विन से स्टार्ट होगा, और ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पे आएगा। अच्छा, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं ग्राफ के अंदर कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं या प्रेशर हम घटाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो स्लोप है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। यानी कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उससे भी हम देख सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे इस ग्राफ के लिए बात करें तो जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, हमें पता है कि जो पीवी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी यहाँ से अगर हम रिलेशन भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा वो हमें पता चलेगा कि V/T जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। यानी इस इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो जो स्लोप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। यानी इस केस के लिए जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है, और अगर प्रेशर घटा रहे हैं तो स्लोप
बढ़ रहा है, यानी इस केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्लोप जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, स्लोप डिक्रीज होगा, और प्रेशर घटाएंगे तो ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो स्लोप होगा वो इंक्रीज होगा, यानी स्लोप इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। ओके, तो थर्ड लॉ है दैट इज गैलुसेक लॉ। इसका स्टेटमेंट देखें। दिस लॉ स्टेट दैट the pressure of given amount of gas held at constant volume is directly proportional to Kelvin temperature। तो इस लॉ के अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मीन्स एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने के साथ प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, यानी हमारे पास स्टेटमेंट जो मिलेगा दैट विल बी पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसके भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर के अंदर जो हम गैस अगर कोई अमाउंट ऑफ गैस हम उसमें लेते हैं तो उस कंडीशन पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जब हम उससे हीट अप करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट की वजह से जो गैस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होगा, और इसका उल्टा कि अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो दैट इज प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ गैलुसेक लॉ, पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिलेगा कि पी अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट होगा, दैट इज गैस इक्वेशन पी बाई टी कांस्टेंट। तो अगर हम दो अलग अलग स्टेट के लिए बात करें कि दो अलग अलग स्टेट में कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होंगे, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग स्टेट के लिए, है ना, अगर बात करें तो वो होगा P1 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। Here P1 and T1 are pressure and temperature at initial state and P2 and T2 are pressure and temperature and at final state। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ देखें यहाँ पे, तो देखिए पहला ग्राफ जो हमने यहाँ देखा है वो है केल्विन स्केल पे P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे या वॉल्यूम घटाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप जो होगा वो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू पी बाई वी, ओके, वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे पी बाई वी यहाँ पे स्लोप हुआ। अच्छा, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वहाँ से हम देखें तो पी बाई टी जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी वॉल्यूम के एक मिनट यहाँ पे ओके पी बाई टी। तो यहाँ से पी बाई टी जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इन दोनों में रिलेशन में अगर देखेंगे तो स्लोप जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ स्लोप जो होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, जब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो स्लोप डिक्रीज होगा और वॉल्यूम घटाएंगे तो स्लोप इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर यही ग्राफ अगर हम डिग्री में बात करें तो ग्राफ जो होगा वो -273.15 वहाँ से स्टार्ट होगा, और जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस के लिए स्टेट ऑफ इक्वेशन जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअल में है क्या, गैस इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, उसको हम देखें। तो इक्वेशन कनेक्टिंग द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस कॉल्ड गैस इक्वेशन, यानी गैस इक्वेशन जो है वो स्टेट के बीच में रिलेशन है। स्टेट मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो गैस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक आइडियल गैस होती क्या है, तो एन आइडियल गैस इज डिफाइंड एज परफेक्ट गैस विच ओबेज दी थ्री लॉज बॉयल्स, चार्ल्स एंड गिलुसेक एग्जैक्टली। वो गैस जो इन तीनों लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करेगी दैट कॉल आइडियल गैस। तो इसके जो रिलेशन है वो हम एक एक बार वेरीफाई करके करते हैं।
तो हम एक कंटेनर है जिसके अंदर एक अमाउंट ऑफ गैस ले रहे हैं। इनर्शियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो P1, V1 और T1 है। अब यहाँ से हम कुछ प्रोसेस के थ्रू प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करेंगे और यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि P1, V1, T1 और P2, V2 और T2 में रिलेशन क्या होता है। दैट विल बी अवर गैस इक्वेशन। तो पहले कंडीशन पे हमने अमाउंट ऑफ गैस लिया, दैट इज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। तो हमने फर्स्ट स्टेट के अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट, यानी फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी इस कंडीशन में हम बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया, तो यहाँ हमारे पास ये सेकेंड स्टेज आई जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग है। सेकेंड स्टेज में हमने जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा, यानी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो है वो अब यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो अब यहाँ पे चेंज हुआ है और हम यहाँ पे थर्ड स्टेज पे पहुंचे। तो अब हमें निकालना है कि इन स्टेजेस के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो बॉयल्स लॉ है वो फॉलो होगा। तो हमारे पास इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में जो रिलेशन है वो ये आएगा। इनिशियल स्टेज के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो P1 और V1 थे, तो यहाँ पे P1 V1 दैट विल बी इक्वल टू फाइनल स्टेज पे, फाइनल स्टेज मतलब सेकेंड स्टेज जो हमारे पास आई थी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो, तो P2 V डैश। ओके, तो यहाँ से हमने V डैश की जो वैल्यू निकाली वो हमें मिलेगी V डैश इक्वल टू P1 V1 अपॉन T2। ओके, तो यहाँ पे पहली स्टेज के अंदर जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका रिलेशन आ गया। ओके, तो अब हमने जो सेकेंड स्टेज हमने जब ट्रांसफर की थी उसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, यानी अगर हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे जो लो फॉलो होगा वो चार्ल्स लो फॉलो होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है उसका रेशियो कांस्टेंट आएगा, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड और थर्ड के बीच के अंदर रिलेशन आता है। यहाँ से भी हमने वॉल्यूम का रिलेशन VDS की वैल्यू निकाली, तो VDS हमारे पास मिलेगा V2 T1 अपॉन T2। ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं उन दोनों को बराबर करते थे। देखिए, तो हमने इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट किया, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को इक्वेट करके हमें रिलेशन मिला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखो, यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिलता है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उनमें रिलेशन है कि PV अपॉन T जो होता है दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे n अमाउंट ऑफ मोल्स के लिए अगर बात करेंगे तो वो NR के बराबर होता है, जहाँ से हमारे पास गैस इक्वेशन आती है। तो देखिए कि अगर n मोल्स की अगर बात की जाए तो n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन जो होगा वो होगा PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है। इतना याद रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो आएगा वो केल्विन के अंदर आएगा। तो जो R की वैल्यू होगी वो होगी 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। R is called molar gas constant and its value is same for all gas। ओके, तो 8.31 सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू जो होगी वो हमें सेम लेनी है, और इतना याद रखना है कि जो टेम्परेचर होगा उसे केल्विन में लेना है, और स्मॉल n जो है वो अमाउंट ऑफ मोल्स है। कई क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोल है उसकी जगह मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया जाता है, तो उसमें हमें उनके कन्वर्जन जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कन्वर्जन है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे निकाला जाए, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो एक रिलेशन ये आता है। अगर क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ मोल की जगह मास दिया हो तब,
तो उस कंडीशन पे एक और रिलेशन यहाँ पे काम आ सकता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ओके, तो स्मॉल एन इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम, यहाँ पे उनमें रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे जो पी वी इजिकल टू एन आर टी है, ये एन मोल ऑफ गैस के लिए, अगर नंबर ऑफ मोल 1 हुए तो इक्वेशन हमें मिलेगी पी वी इजिकल टू आर टी। और अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है दैट इज आर अपॉन एन है, यानी गैस इक्वेशन के अंदर गैस कांस्टेंट जो है पर यूनिट मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, पर मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो आर अपॉन एन से हम निकाल सकते हैं, वो आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो एन मॉलिक्यूल के लिए जो गैस इक्वेशन आएगी वो यहाँ से आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो बन जाएगी पी वी इजिकल टू एन के टी। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये वाली इक्वेशन पी वी इजिकल टू एन के टी, यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी जो है वो केल्विन टेम्परेचर होगा। और एक इक्वेशन है पी वी इजिकल टू एन आर टी, यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ओके, एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए।